हेलो गाइस। जेड डायनेस्टी का सीज़न 2 खत्म हो गया है और हम हमारे चैनल पर जेड डायनेस्टी का सीज़न 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीज़न 2 के एंडिंग में हमने देखा था लू और जाओ फैन के बीच एक खतरनाक फाइट हुई थी। उस फाइट में जाओ फैन बुरी तरह से घायल हो गया था। इसे मौका समझ बहुत से लोग जाओ फैन को मारने आ जाते हैं, लेकिन तभी फॉक्स डीमन बीच में आकर जाओ फैन को बचा लेती है और उसे इन सभी से दूर ले जाती है। अगले दिन जाओ फैन को होश आता है। होश आते ही जाओ फैन ग्रेट एल्डर, जिनके पास रीइंकार्नेशन की पावर थी, उनसे मिलने के लिए आ जाता है। जिसके बाद हमें मैजिकल बीस्ट के उन स्केलेटन्स को दिखाया गया था जिनके अंदर अचानक से ही जान आ गई थी। सीज़न 3 की स्टोरी अब यहीं से आगे शुरू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जाओ फैन अभी के लिए ग्रेट एल्डर के सामने खड़ा था। वो उनसे कहता है, ग्रेट एल्डर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से कल रात पूरी सिटी तबाह हो गई। इस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं, लड़के तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पर अभी मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी बताने जा रहा हूँ, इसे गौर से सुनना। ये सुनकर जाओ फैन कहता है, ठीक है एल्डर, आप जल्दी से बताइए। वो एल्डर बताना शुरू करते हैं। सभी जानते हैं कि साउथर्न रीजन में 5 सेक्ट हैं, ली, मियाओ, जुआंग, टू और गाओशेन। पर ये बात कोई नहीं जानता है कि पास्ट में ये सभी सेक्ट एक सेक्ट का हिस्सा थे। वो सेक्ट था शामैन सेक्ट। शामैन सेक्ट में मेरे ही जैसे शामैन होते थे। शामैन उन्हें कहा जाता है जिनके पास स्पिरिट से बात करने की पावर होती है। शामैन की पावर का अंदाज़ा तुम इस बात से लगा सकते हो कि अगर किसी इंसान के शरीर में उसकी आत्मा का एक अंश भी बचा है तो भी शामैन उस आदमी को दोबारा से ज़िंदा कर सकते हैं। शामैन ट्राइब में बहुत से शामैन थे, लेकिन इन सभी शामैन में सबसे पावरफुल हमेशा एक लेडी हुआ करती थी। उस लेडी को शामैन ट्राइब से ही चुना जाता था, बट इसकी भी एक शर्त थी, उस लेडी को लाइफ लॉन्ग वर्जिन रहना पड़ता था। चुनी गई ये लेडी शामैन ट्राइब की सबसे पावरफुल शामैन होती थी। वही इस ट्राइब को लीड करती थी। सैकड़ों सालों से ऐसा ही होता आ रहा था, लेकिन जब हमारी शामैन ट्राइब की 11th शामैन लेडी को चुना गया, तब एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई। 11वीं शामैन लेडी को चुने लगभग 3 साल हो गए थे। तभी अचानक एक दिन 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में एक अजीब सी एनर्जी फैलने लगी और उस एनर्जी से बाहर आया एक अजीब सा क्रिएचर। वो क्रिएचर खुद को बीस्ट गॉड कहता था। उसके आते ही 10,000 ग्रेट माउंटेन में एक अजीब सा फॉग फैल गया। जो भी उस फॉग के कांटेक्ट में आता था उसकी बॉडी सड़ने लगती थी और वो इंसान मारा जाता था। उसके आने से पहले ट्राइब के कई सारे लोग माउंटेन्स में शिकार करने जाया करते थे, क्योंकि इन माउंटेन्स में बहुत ही रेयर मैजिकल बीस्ट हुआ करते थे। पर जब से वो फॉग फैला था, जो भी इंसान 10,000 ग्रेट माउंटेन में शिकार करने गया था वो लौट नहीं पाया था। जब इस बात का पता शामैन लेडी को चला तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शामैन्स की एक टीम बनाई, जिस टीम को 3 शामैन मास्टर लीड कर रहे थे। इस टीम को माउंटेन्स में गए 10 दिन बीत चुके थे। तभी 10वें दिन अचानक से 10वें दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए गई उस टीम में से सिर्फ एक आदमी लौटा। उस आदमी की पूरी बॉडी सड़ रही थी और वो आदमी मरने की कगार पर था। शामैन लेडी ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाई। मरने से पहले उस आदमी ने बस 2 शब्द कहे थे, ईविल बीस्ट। जाओ फैन और फॉक्स डीमन गौर से ओल्ड शामैन की बातें सुन रहे थे। अभी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे, क्योंकि वो लोग सच में इस बारे में नहीं जानते थे। ओल्ड शामैन आगे बताते हैं, उस दिन के बाद शामैन लेडी ने और भी कई सारी टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजी, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग वापस लौट पाए और जो भी लौटा वो ज़िंदा नहीं बच पाया। काफ़ी लोगों को खोने के बाद हम लोगों को बस इतना पता चला कि 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में अभी के लिए एक क्रिएचर आ गया है जो खुद को बीस्ट गॉड कहता है। उसके पास बहुत ही खतरनाक पावर है। उसी बीस्ट गॉड के आने के बाद से पूरे माउंटेन में एक अजीब सा फॉग फैल गया है। जो भी उस फॉग को इनहेल करता है उसकी बॉडी सड़ने लगती है। बीस्ट गॉड के आने के बाद से
माउंटेन्स में रहने वाले सारे बीस्ट अलग अलग तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगे थे। वो नॉर्मल ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे थे, बल्कि बहुत ही अजीब तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। ट्रांसफॉर्म होकर वो आधे ह्यूमन और आधे बीस्ट बन जाया करते थे। ये सभी बीस्ट ट्रांसफॉर्म होकर ह्यूमन लायन, ह्यूमन टाइगर, ह्यूमन वुल्फ इन सभी में बदलते जा रहे थे। गाओफैन और फॉक्स डेमन अचानक से कहते हैं, क्या तब बीस्ट ट्रांसफॉर्म होकर ह्यूमन फिश भी बन रहे थे? ये सुनकर ओल्ड मैन कहते हैं, क्या तुम लोगों ने कोई ह्यूमन फिश देखी है? इस पर गाओफैन और फॉक्स डेमन उन्हें बताते हैं, कुछ समय पहले हमारा सामना एक ह्यूमन फिश से हुआ था, जो आधी फिश थी और आधी ह्यूमन। ओल्ड शामैन चौंक कर कहते हैं, तुम लोगों ने इस क्रिएचर को कहाँ पर देखा? ह्यूमन फिश को कहाँ पर देखा? तो गाओफैन उन्हें बताता है, हमने उस क्रिएचर को वेस्टर्न रीजन में देखा था। ये सुनकर ओल्ड शामैन कहते हैं, लेकिन वेस्टर्न रीजन में तो फैंगजियान वैली है, आखिर वो क्रिएचर वहाँ पर क्या कर रहा है? इस पर गाओफैन और फॉक्स डेमन कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। ओल्ड शामैन चिंता के साथ कहता है, वो क्रिएचर लौट आया है, बहुत ही जल्द चारों तरफ तबाही फैलने वाली है। थोड़ी देर के लिए ओल्ड शामैन शांत हो जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए थे, लेकिन फिर वो दोबारा से इन लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। कुछ समय तक तो सब शांत रहा, लेकिन कोई नहीं जानता था ये खामोशी तूफान के आने के पहले की खामोशी है। अचानक से कुछ दिन बाद बीस्ट गॉड ने ट्रांसफॉर्म हुए ह्यूमनॉइड बीस्ट को माउंटेन से नीचे शामैन ट्राइब पर हमला करने भेज दिया, और फिर ये सिलसिला इसी तरह चालू रहा। उस दिन के बाद से बीस्ट गॉड वक्त वक्त पर ह्यूमनॉइड बीस्ट शामैन ट्राइब पर हमला करने भेज दिया करता था, और उन लोगों को मारते हुए शामैन ट्राइब के कई सारे वॉरियर्स मारे जाते थे। जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तब साउथर्न रीजन के लोगों ने साउथर्न रीजन छोड़ नॉर्थर्न रीजन में जाना शुरू कर दिया। ये देख शामैन लेडी को इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी, क्योंकि अगर ये लोग इसी तरह ट्राइब छोड़कर जाते रहते तो शामैन ट्राइब बहुत जल्द ख़त्म हो जाती। अब तक तो वो इन्वेस्टिगेशन कर बीस्ट गॉड के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी, पर ये सब देख उन्होंने अचानक से ही शामैन ट्राइब के मास्टर के साथ एक मीटिंग रखी, जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो डायरेक्टली जाकर बीस्ट गॉड से फाइट करेंगी। लेकिन तभी अचानक से उसी रात उन लोगों पर बीस्ट गॉड ने अपने आर्मी के साथ हमला कर दिया, जिसमें कई सारे ह्यूमनॉइड बीस्ट थे। उन लोगों का निशाना शामैन ट्राइब का पवित्र स्थान था। उस स्थान पर सभी शामैन ट्राइब के लोग पूजा किया करते थे, और सभी की आस्था थी कि वहाँ पर शामैन ट्राइब के गॉड का वास है। उन लोगों का हमला होते ही शामैन ट्राइब की लेडी ने सभी शामैन ट्राइब के लोगों के साथ मिलकर उन ह्यूमनॉइड बीस्ट से फाइट करना शुरू कर दिया। उस रात उस फाइट में शामैन ट्राइब का हर एक वॉरियर घुस चुका था, फिर वो चाहे बूढ़ा हो या बच्चा, सब लोग अपनी जी जान लगाकर ह्यूमनॉइड बीस्ट और बीस्ट गॉड से फाइट कर रहे थे। पर बीस्ट गॉड बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए वो बहुत जल्द शामैन ट्राइब के लोगों को मारते हुए शामैन ट्राइब के पवित्र स्थान पर पहुंच गया। वहां पर अभी के लिए शामैन ट्राइब की लेडी मौजूद थी, जो अभी के लिए उस स्थान की रक्षा कर रही थी। शामैन लेडी बीस्ट गॉड से फाइट करती है, लेकिन उस फाइट में बीस्ट गॉड आसानी से उन पर भारी पड़ने लगता है, और फाइट में शामैन लेडी बुरी तरह से घायल हो जाती है। वो बीस्ट गॉड हमारे पवित्र स्थान को ख़त्म करने ही वाला था, डिस्ट्रॉय करने ही वाला था। तभी अचानक से हमारे गॉड जाग गए, और उन्होंने अपनी पावर का एक छोटा सा हिस्सा शामैन लेडी के अंदर भेज दिया, जिससे शामैन लेडी की पावर कई गुना बढ़ गई। यहाँ तक कि तुम ऐसा भी कह सकते हो कि वो शामैन लेडी हिस्ट्री की सबसे पावरफुल शामैन लेडी बन गई थी। शामैन लेडी ने सभी शामैन मास्टर के साथ मिलकर जल्दी से 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन रेडी की, और उस फॉर्मेशन में उस बीस्ट गॉड को ट्रैप कर लिया। ये सुनकर गाओफैन और फॉक्स डीमन कहती हैं, आखिर ये 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन है क्या? इस पर ओल्ड शामैन उन्हें बताते हैं, 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है, जो हमें शामैन गॉड से मिली है। इस फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए 1000 फायर्स और इन्फर्नो मिरर की ज़रूरत पड़ती है। उस समय शामैन लेडी ने इस फॉर्मेशन की मदद से उस बीस्ट गॉड को तक ट्रैप कर लिया था, और वो चाहकर भी इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पा रहा था।
इससे तुम इसकी पावर समझ सकते हो। भले ही फॉर्मेशन ने बीस्ट गॉड को ट्रैप कर लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि बीस्ट गॉड बहुत कमज़ोर था। ट्रैप होने के बाद भी वो लगभग 3 दिनों तक शामन लेडी से फाइट करता रहा। उस फाइट में वो दोनों ही बुरी तरह से जख्मी हो गए। जख्मी होकर वो बीस्ट गॉड अपनी जान बचाकर 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में भाग गया। इधर सभी लोगों ने जाकर शामन लेडी को संभाला। शामन लेडी बुरी तरह से घायल हो गई थी, लेकिन एक दिन तक रेस्ट करने के बाद अगले ही दिन उन्होंने 10,000 ग्रेट माउंटेन में जाकर उस बीस्ट को मारने का डिसाइड किया। कोई भी नहीं चाहता था कि वो ऐसा करें, लेकिन उस वक्त उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि वो जानती थी अभी के लिए अगर उस बीस्ट को कैद नहीं किया गया, उसे मारा नहीं गया, तो फिर वो बीस्ट बहुत जल्द ही लौटेगा और तब उस बीस्ट गॉड को कोई नहीं रोक पाएगा। शामन लेडी के साथ उस समय शामन ट्राइब के 7 सबसे पावरफुल शामन भी गए थे। 6 दिनों तक ट्रैवल करने के बाद आखिरकार वो उस गुफा के बाहर पहुंच गए थे जिसके अंदर बीस्ट गॉड रहा करता था। वहां पहुंचकर शामन लेडी ने सभी को बाहर ही रुकने का ऑर्डर दिया और वो खुद अंदर चली गई। सातों वॉरियर उनके साथ अंदर जाना चाहते थे, पर शामन लेडी ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि अगर वो उनके साथ जाएंगे तो वो शामन लेडी पे बस एक बोझ बनकर रह जाएंगे। ये बात सुनकर वो सभी बाहर रुक गए थे। इधर शामन लेडी को अंदर गए लगभग 2 दिन और 2 रातें बीत चुकी थी, लेकिन अभी तक वो अंदर से बाहर नहीं आई थी। ये देखकर उन 7 शामन वॉरियर में से 2 शामन वॉरियर उस गुफा के अंदर चले गए। बाकी 5 ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, पर वो लोग नहीं रुके थे। उन दोनों के अंदर जाने के बाद 3 दिन और बीत गए, पर कोई बाहर नहीं आया। ऐसे में बाहर बचे 5 शामन वॉरियर भी अपनी उम्मीद खोने लगे थे। पर फाइनली 5वें दिन शामन लेडी उस गुफा से बाहर आई। वो अभी के लिए बहुत ज़्यादा घायल थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे उन्होंने सक्सेसफुली अपना काम कर लिया हो। सभी को लगा था शामन लेडी अब उनके साथ लौट चलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शामन लेडी ने वहाँ मौजूद उन 5 वॉरियर को 5 अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट दिए, अलग अलग वस्तुएं दी और उनसे कहा कि तुम 5 को इन 5 चीज़ों को हमेशा संभाल कर रखना है। मैं चाहकर भी उस बीस्ट गॉड को नहीं मार पाई, लेकिन मैंने उसे कैद कर दिया है और जब तक ये 5 ऑब्जेक्ट इस गुफा से दूर रहेंगे तब तक वो बीस्ट गॉड दोबारा से ज़िंदा नहीं हो पाएगा। ऐसे में तुम लोगों को किसी भी हालत में इन 5 ऑब्जेक्ट को इस गुफा से दूर रखना है। ये कहकर शामन लेडी ने अपनी आखिरी सांसें ली और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन मरने के बाद भी उनकी बॉडी गायब नहीं हुई थी, बल्कि उनकी बॉडी उस गुफा के सामने एक स्टैचू में बदल गई थी, जैसे कि वो स्टैचू बनकर उस गुफा को गार्ड कर रही हो, ताकि वो बीस्ट गॉड कभी उस गुफा से बाहर ना आ पाए। इतना बताकर ओल्ड शामन अचानक से चुप हो जाते हैं। जाओ पैन और फॉक्स डीमन कहते हैं, वो लेडी सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट थी, पर ओल्ड शामन आप हमें ये बातें क्यों बता रहे हैं? इस पर ओल्ड शामन कोई जवाब नहीं देते हैं, उल्टा वो आगे बताना जारी रखते हैं। वो 5 वॉरियर केव से वापस शामन ट्राइब में लौट आए। जब सभी को पता चला कि शामन लेडी मर चुकी हैं, तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए, लेकिन सबके मन में एक राहत की सांस ये भी थी कि अभी के लिए वो बीस्ट गॉड कैद हो चुका है, जो शायद अब कभी नहीं लौटेगा। सभी को लगा था कि अब सब अच्छा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शामन लेडी के मरने के बाद से शामन ट्राइब का कोई लीडर नहीं रह गया था, क्योंकि शामन ट्राइब में अगली शामन लेडी को पिछली शामन लेडी चूज़ करती थी, लेकिन पर उस फाइट की वजह से हमारी 11 शामन लेडी को अगली शामन लेडी चुनने का वक्त ही नहीं मिला। इस वजह से हमारे पास अब कोई लीडर नहीं रह गया था, और लीडर ना होने की वजह से जो 5 वॉरियर्स शामन लेडी के साथ गए थे, उन लोगों ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। वो सभी 5 वॉरियर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और वो सभी अलग हो गए। जिसके बाद ग्रेट शामन ट्राइब 5 सेक्ट में टूट गई, जिन्हें तुम लोग आज ली सेक्ट, टू सेक्ट, मियाओ सेक्ट, जुआंग सेक्ट और गाओशन सेक्ट के नाम से जानते हो। पर इस बुरे में एक अच्छी ये चीज़ थी कि वो 5 लीडर्स अपनी पूरी जी जान लगाकर अपने पास मौजूद उन 5 ऑब्जेक्ट्स को गार्ड कर रहे थे, जिस वजह से उस बीस्ट का दोबारा से लौटना लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन वक्त के साथ लोग इस बारे में भूलते गए। ये कहकर ओल्ड शामन रुक जाते हैं,
तो जाओफेन जल्दी से पूछता है, ओल्ड शामैन, क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी होली स्टिक जो पिछली फाइट में चोरी हो गई है उसे दोबारा से हासिल करने में हम आपकी मदद करें? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है वो होली स्टिक ही उन 5 ऑब्जेक्ट्स में से एक है जिनके ज़रिए बीस्ट गॉड को सील किया गया है। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।